नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध रुक गए वाक्य है। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी केवल विकल्प ए, ऑप्शन डी उपयुक्त, दोनों सही। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कुछ सकर्मक दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मा बुद्ध रुक गए, कहाँ रुक गए कुछ नहीं पता, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकहानी निम्न लेखकों में किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी जानकी देवी बजाज, ऑप्शन सी चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चतुरसेन शास्त्री की मेरी आत्मकहानी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यावस्था तथा संधि का क्रम सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आरंभ मुख, ऑप्शन बी प्रत्याश विमर्श, ऑप्शन सी प्रयत्न प्रतिमुख, ऑप्शन डी फलागम निर्वाहण। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है प्रत्याशत विमर्श। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन बी नारेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल आंचल, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसमें जो सही ऑप्शन है प्रेम और मस्ती के अंतर्गत नहीं आते हैं वह है सिया राम शरण गुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मनः उमंगई अंग अंग छवि छल के पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी व्यंजना, ऑप्शन सी लक्षणा, ऑप्शन डी केवल विकल्प सी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए वह मादकता की क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, बच्चन। एक बार और नाच तू श्यामा, सुदामा चौहान। ऑप्शन सी लक्ष्मी की यह दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यह स्वयं वीरता की अवतार नवीन। साकी भर भर ला तू अपनी हाला निराला। इसको सुमेलित करना है। कौन सी पंक्ति किसके अनुसार है। वह मादकता की क्या जिसमें बाकी रह ना जाए भय, यह है बच्चन की। और एक बार बस और नाच तो श्यामा, सुदामा कुमार चौहान की नहीं है, यह है निराला की। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार नवीन, यह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। साकी भर भर ला तू अपनी हाला, यह है नवीन की। इसमें जो सही हो रहा है वह है
ऑप्शन सी का, घा, खा, गा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस रचना में अलकापुरी कुबेर का अपनी विमुख प्रिया को रत्नागिरी पर्वत से संदेश भेजते हैं, वह कौन सी रचना है? ऑप्शन ए मालविकामित्रम, ऑप्शन बी ऋतुसंहारम, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी रघुवंशम। इसमें जो सही है वह है मेघदूतम, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निरुत्साह, ऑप्शन दो हतोत्साह, ऑप्शन सी हतोत्साहित, ऑप्शन डी निरुत्साहित। इसमें जो सही ऑप्शन है जिसका उत्साह नष्ट हो गया है वह हतोत्साहित, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन ए छायावादी काव्य, ऑप्शन बी प्रयोगवादी काव्य, ऑप्शन सी प्रपद्यवाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रपद्यवाद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गूंगे का गुण कहावत का सही प्रयोग होगा। ऑप्शन ए वर्णन के परे, ऑप्शन बी सुख भोग, ऑप्शन सी स्वादहीन गुण, ऑप्शन डी अवर्णनीय सुख। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अवर्णनीय सुख, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ रास रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए विजय सेन सूर्य, ऑप्शन बी विनय चंद्र सूर्य, ऑप्शन सी सुमतिगण, ऑप्शन डी राजशेखर सूर्य। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सुमतिगण सूर्य, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी काश। इसमें तत्सम नहीं है वह है पंख, पंख तत्सम नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को रीति काव्य कहा है? ऑप्शन ए चौथे अध्याय को, ऑप्शन बी पांचवें अध्याय को, ऑप्शन सी छठे अध्याय को, ऑप्शन डी सातवें अध्याय को। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सातवें अध्याय को, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में एक अलग है। ऑप्शन ए आशादीवार, ऑप्शन बी सोहिला, ऑप्शन सी सुखमानी, ऑप्शन डी रहिरास। इसमें जो एक अलग है वह है सुखमानी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई में पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी केवल विकल्प ए सही। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रामानंद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, व्याल पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी छिद्र,
ऑप्शन सी सरसड़ी, ऑप्शन डी ए और सी सही। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सरसड़ी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थी व्यंजना के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। आर्थी व्यंजना के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही है, वाच्यार्थ, लक्षणार्थ, व्यंग्यार्थ, यही 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए निज वृत्तांत जीवनी, ऑप्शन बी कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा, ऑप्शन सी खुशबू के शिलालेख यात्रा वृत्त, ऑप्शन डी मेरे हमदर्द मेरे दोस्त संस्मरण। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है निज वृत्तांत जीवनी, निज वृत्तांत यह आत्मकथा है। अंबिका दत्त व्यास का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक रचनाकार सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दीपशिखा रेवती शरण शर्मा, ऑप्शन बी बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी हिंदियों की एक झालर ज्ञानदेव अग्नोत्तरी। इसमें जो सही है सुमेलित नहीं है वह है हिंदियों की एक झलर, यह अमृत राय का है न कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। ऑप्शन डी सही है। सबरंग मोहन यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। अगला प्रश्न है, भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? ऑप्शन ए विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है कवितावली। कवितावली मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? पुर्तगाली, विदेशज, देशज, विकल्प का और खा दोनों। इसमें जो सही ऑप्शन है देखा जाए तो इसमें का और खा दोनों सही होगा, क्योंकि यह पुर्तगाली है। पुर्तगाली होने के साथ साथ विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नाटक में ऐसी कथा जो अधिकारियों कथा के साथ मध्य में आरंभ होता है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है कहलाती है बीज बिंदु पताका परकरी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है परकरी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 4 दिन की जवानी तेरी कहानी किस लेखक से संबंधित है? ऑप्शन ए मृगलाल पांडे, ऑप्शन बी मालती जोशी, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मणिका मोहनी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मृगलाल पांडे, ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार के 2 भेद, ऑप्शन सी रूपक अलंकार के 3 भेद, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार के 5 भेद। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार के 5 भेद। इसके 5 भेद नहीं है, उत्प्रेक्षा के भी 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि कौन से कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा और अभिव्यक्ति की है? तारीफ तो यह है कि वह एक और ग्रामीण नायिका की मानसलता गतराई यौन और भरे पुरोजनी में गहरी अभिरुचि लेते हैं, तो दूसरी ओर उसे गंवार कहकर भर्त्सना भी करते हैं। यह पंक्ति किसकी है? आलम की, बोधा की, धनानंद की, बिहारी की? यह है बिहारी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में विकल्प अशुद्ध वर्तनी बताएं। ऑप्शन ए दुर्वस्था, गत्यावरोध, ऑप्शन बी पुनरावलोकन, ऑप्शन सी तदनुकूल, ऑप्शन डी पुनर्रचना। इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वह है पुनर्वालोकन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शबनम, अभिमन्यु, अनंत, ऑप्शन बी श्रेष्ठ सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी वैद्यनाथ मिश्र द्विवेदी। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी वैद्यनाथ द्विवेदी। इसमें वैद्यनाथ ना होके मुकेश शास्त्री होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में किस भाषा का संबंध अलग है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्रकृति। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अपभ्रंश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए संस्कृत के कूपजल भाषा बहता नीर, कबीर भाषा का वह संस्कृत प्रेम चाहिए साज तुलसी, ऑप्शन सी तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही खुसरो, ऑप्शन डी सभी सुमेलित। इसमें जो सही ऑप्शन है सुमेलित नहीं है वह है तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही। यह कवि नाजिम की है, ना कि खुसरो की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिसका अनुवाद कर दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा अनुदित, अनुवादित, अनुदित, इनमें सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अनुदित। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पुलावा भर ना लौ सके कहे सखियन सो रोए पंक्ति संबंधित है जायसी की, तुलसीदास की, बिहारी की, कबीरदास की? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है कबीरदास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न रचनाओं का उनके अंकों से मेल सही नहीं है। ऑप्शन ए पंचरात्र 5, चारुदत्त 4, बालचरित्रम 5, बाल भारत 2। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है पंचरात्रम 5। पंचरात्रम में 5 अंक ना कि 3 अंक है। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष तु का सही बहुवचन होगा। ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी ए लोग, ऑप्शन सी आप लोग, ऑप्शन डी तुम लोग। मध्यम पुरुष तु का सही बहुवचन है वह है तुम लोग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा कासी पेरिस में किस भाषा के अध्यापक थे। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी फारसी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हिंदुस्तानी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ की विधा है। ऑप्शन ए डायरी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी पत्र साहित्य। डायरी के नीरस पृष्ठ, यह रचना किस विधा की है। यह रचना है कहानी विधा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि अनुभाव के भेद में शामिल नहीं किया है वह वाचिक, ऑप्शन बी आंगिक, ऑप्शन सी सात्विक, मानसिक, ऑप्शन डी आहार्य। भरत मुनि ने अनुभव के भेद में शामिल नहीं किया है वह है आहार्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निबट्टा किस बोली की उपबोली है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी कौरवी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बघेली। ऑप्शन सी सही है। निबट्टा बघेली बोली की उपभाषा है। अगला प्रश्न है, रोशनी की पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रामदरस मिश्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में संधि और विच्छेद का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए युद्ध धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर, ऑप्शन बी वृक्ष धन छाया वृक्षाया, ऑप्शन सी मृत धन मय मृगमण, ऑप्शन डी पितृधन अनुमति पितृनुमति। इसमें जो सुमेलित नहीं हुआ है वह है पितृधन अनुमति ही, यही सुमेलित नहीं है जो कि पितृधन अनुमति होना चाहिए। ऑप्शन सही हो जाता ये भी, जैसे ये होता पितृधन अनुमति होता तो सही हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रहस्यवाद संबंधित है। ऑप्शन ए द्वैतवाद, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी शुद्धाद्वैतवाद। इसमें जो सही ऑप्शन है रहस्यवाद से संबंधित वह है अद्वैतवाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए गत्यावरोध, ऑप्शन बी अभिष्ट, ऑप्शन सी तत्कालिक, ऑप्शन डी तत्कालीन।
इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वह है गत्यावरोध। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में कर्ण द्वारा शकुंतला की विदाई का वर्णन है? ऑप्शन ए तृतीया, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी पंचमी, ऑप्शन डी षष्टम। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चतुर्थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। रचना पुरस्कार। ऑप्शन ए संशय की एक रात साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी महाबली सरस्वती सम्मान। ऑप्शन सी विनायक मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ऑप्शन डी 10 द्वार से सोपान तक व्यास सम्मान। इसको सुमेलित करना है। इसमें जो सुमेलित होगा, संशय की एक रात। संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। संशय की एक रात मंगला प्रसाद पारितोषिक। बाहुबली, बाहुबली में सॉरी महाबली में इसमें व्यास सम्मान मिला है। और विनायक में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 10 द्वार से सोपान तक सरस्वती सम्मान मिला है। अब ऑप्शन सही करना है। इसमें जो ऑप्शन सही हो रहा है वह है संशय की एक रात 3। चौथे ऑप्शन में है। महाबली व्यास चौथे में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु किस युग के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, ऑप्शन डी प्रयोगवाद युग। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है द्विवेदी युग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी शब्द। इसमें जो सही ऑप्शन है, शब्द और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए 1924 बेलागांव, ऑप्शन बी 1929 लाहौर, ऑप्शन सी 1930 कराची, ऑप्शन डी 1925 कानपुर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 1925 कानपुर में झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गीत कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पंचवटी खंड काव्य का प्रसंग किस कथा पर आधारित है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी सुपर्णखा, ऑप्शन डी लक्ष्मण। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। पंचवटी के 7वें कांड में प्रसंग किस कथा पर आधारित है? तब तब क्वेश्चन सही होता। 7वें अंक का प्रसंग किस कथा पर आधारित है, तब यह सही हो जाएगा सुपर्णखा पर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
ऋतु संहार में सर्वप्रथम किस ऋतु का वर्णन होता है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु, ऑप्शन बी हेमंत ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए अतिशयोक्त, ऑप्शन बी अतियुक्त, ऑप्शन बी विशेषयोक्त, ऑप्शन डी अर्थान्वन्यास। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अतियुक्त, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे कहते हैं संकेतवाची विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विकारी, ऑप्शन डी वचन। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश किस पर्व में निहित है? ऑप्शन ए अनुशासन पर्व, ऑप्शन बी भीष्म पर्व, ऑप्शन सी विराट पर्व, ऑप्शन डी शांति पर्व। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है शांति पर्व, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सौंदर्यानंद किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अश्वघोष, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य होगा। ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन ऑप्शन ए मोम, ऑप्शन बी पिघलना, ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 54 में जो सही ऑप्शन है वह है हृदय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अब यों उर आवत हैं सजनी मिल जाऊं गले लग के, यह पंक्ति किस लेखक कवि से संबंधित है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी प्रेमधन। यह पंक्ति है ठाकुर जगमोहन सिंह की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अनेक शब्दों का एक शब्द होगा। ऑप्शन ए इंद्रतीत, ऑप्शन बी अतितृंद, ऑप्शन सी अगोचर, ऑप्शन डी विकल्प बी और सी दोनों सही है। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है विकल्प बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जिन्होंने जीना जाना जीवनी, ऑप्शन बी चंद्रलोक की यात्रा यात्रा साहित्य, ऑप्शन सी युद्ध यात्रा 1940 यात्रा साहित्य, ऑप्शन डी युद्ध यात्रा 1972 रिपोर्टाज। इसमें जो सही ऑप्शन है सुमेलित नहीं है लेकिन सही तो करना ही पड़ेगा। चंद्रलोक की यात्रा यात्रा साहित्य चंद्रलोक की यात्रा यह कहानी है ना कि यात्रा साहित्य, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सब पेड़ में सब
किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणबोधक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणबोधक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अनिश्चित परिमाणबोधक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण का समास विग्रह होगा शीतम च ऊष्मता, ऑप्शन बी शीतः च उष्णं च, ऑप्शन सी शीतम च उष्णं च, ऑप्शन डी शीतः च उष्णः च। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है शीतम च उष्णं च, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज का किस विधा के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए पद्य विधा, ऑप्शन बी गद्य विधा, ऑप्शन सी गद्य और पद्य दोनों, ऑप्शन डी फ्रेंच। रिपोर्टाज का किस विधा के रूप में हुआ है? रिपोर्टाज का गद्य विधा के रूप में हुआ है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रुत प्रत्यय लगाने से दृश्य धातु नपुंसक लिंग में होगा, ऑप्शन ए दृश्यान, ऑप्शन बी पश्चन्ति, ऑप्शन सी पश्चान, ऑप्शन डी पश्चात। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पश्चात, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नवर्तनी में कौन शुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए उच्च क्षमता, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी यानी, ऑप्शन डी सदृश सदृश। इसमें जो शुद्ध नहीं है वह है प्रदर्शनी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री तो गंगा है। इस वाक्य में गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी केवल विकल्प बी सही। इसमें गंगा शब्द की कौन सी संज्ञा है? गंगा शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन केवल बी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुम भूल गए पुरुषार्थ मोह में कुछ सत्ता है नारी की, प्रस्तुत पंक्ति किस सर्ग से है? ऑप्शन ए लज्जा सर्ग से, ऑप्शन बी श्रद्धा सर्ग से, ऑप्शन सी पीड़ा सर्ग से, ऑप्शन डी वासना सर्ग से। यह पंक्ति पीड़ा सर्ग से है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, ऑप्शन बी शंखादिक संप्रदाय, ऑप्शन सी ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन डी रुद्र संप्रदाय। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार निम्न विकल्प में सबसे अंत में आएगा। ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी दुर्दशा, ऑप्शन सी दुर्वस्था, ऑप्शन डी दुरात्मा। शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा दुर्दशा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वार्थकृत समदृश देख विहंग विचार, बाझ पराए पानी पर तू पुच्छनि ना मार। पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है?
समासोक्ति अलंकार, निर्दर्शना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अर्थन्यास अलंकार। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन बी रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन सी श्री संप्रदाय, ऑप्शन डी संपादिक संप्रदाय। कृष्ण को आराध्य स्वीकार श्री संप्रदाय में नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी जत्था, ऑप्शन सी कटु, ऑप्शन डी गुण। तत्सम नहीं है वह है जत्था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सदा तरैया नावन फूले, यारों सदा न सावन होय, स्वर्ग मुड़ैया सब काहों को, यारों सदा न जियोय कोय। यह पंक्ति किसकी है? ईशल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, इनमें से कोई नहीं। यह पंक्ति है परमाल रासो से। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चित्र मीमांसा खंडन किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी रूप गोस्वामी, ऑप्शन सी अप्पय दीक्षित, ऑप्शन डी पंडित राज जगन्नाथ। चित्र मीमांसा खंडन यह रचना है पंडित राज जगन्नाथ की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो सोया उसमें खोया में उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से सभी। इसमें विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महाकाय किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी गणेश। महाकाय यह गणेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी केवल विकल्प ए सही। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी, वह है भाववाच्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भरत मुन्ने मूल रसों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसमें जो सही ऑप्शन है, बात मूल रसों वाली है, ना कि रस की। मूल रस 4 हैं और अगर सिर्फ रस पूछा जाए तो 8 हैं। अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम की तीसरी अवस्था कौन सी होगी? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी वनप्रस्थाश्रम, ऑप्शन सी संन्यास आश्रम, ऑप्शन डी गृहस्थ आश्रय। वर्णाश्रम की तीसरी अवस्था है वनप्रस्था आश्रम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कृपाराम की हित तरंगिणी
1541 ईस्वी रीत काव्य जो 5 तरंगों में विभक्त है वह किस छंद की रचना है? ऑप्शन ए सोरठा छंद में, ऑप्शन बी वरवय, ऑप्शन डी दोहा, ऑप्शन डी कुंडलियां। इसमें जो सही ऑप्शन है हित तरंगड़ी 1541 ईस्वी रीति काव्य को जो 5 तरंगों में विभक्त है वह दोहा छंद में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अर्धकथानक 1741 ईस्वी, ऑप्शन बी नेत्रोमिलन 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी। इसमें प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है, वह है अर्धकथानक 1741, अर्धकथानक 1641 ईस्वी है। अगला प्रश्न है सही ए है। अगला प्रश्न है झरोखे कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी उग्रजी, ऑप्शन डी बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। झरोखे कहानी यह बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है। ऑप्शन सी सही है। झरोखे कड़िया तमस बसंती मायादास की माड़ी यह भीष्म साहनी की रचना है। कहानी भीष्म साहनी की नहीं है। अगला प्रश्न है धृति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ज्योति, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी प्रभा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अंधकार, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है कथन किसका है? ऑप्शन ए गोबर का, ऑप्शन बी झुनिया का, ऑप्शन सी धनिया का, ऑप्शन डी होरी का। यह कथन प्रेमचंद्र के उपन्यास से है। यह होरी का कथन है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है समास की अधिकता वो ओज कहलाती है किसका कथन है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, रुय्यक। समास की अधिकता ओज कहलाती है यह कथन है वामन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लाउड स्पीकर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी उपन्यास। लाउड स्पीकर यह एकांकी विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। लाउड स्पीकर किसकी रचना है? यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर की एकांकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका संपादन सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए सुंदर ग्रंथावली, हरिनारायण शर्मा। ऑप्शन बी दोहा कोश, प्रबोध चंद्र बख्शी। ऑप्शन सी बौद्ध गान ओ दोहा, हरप्रसाद शास्त्री। ऑप्शन डी रज्जब हरड़ेवाड़ी। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है रज्जब हरड़ेवाड़ी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में विशेषणों की तुलना कितने प्रकार से की जा सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार से। इसमें जो सही ऑप्शन है, हिंदी में विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु पंक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी मलूकदास। यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु, यह पंक्ति दादू दयाल की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए निःशुल्क शुद्धिकरण, ऑप्शन बी सम्यता तदंतर, ऑप्शन सी परिच्छेदोषी प्रमाणिक, ऑप्शन डी अधिशासी महात्मा। इसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं है, वह है साम्यता तदंतर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार का सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूति होने के लिए पर्याप्त स्वरूप या जाता था। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी भूकंप। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा अरावली नहीं है, यह व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन बी सही है। व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छायावादी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्रमवाद नहीं है। ऑप्शन ए परिमल तुलसीदास कुकुरमुत्ता नए पत्ते, ऑप्शन बी पल्लव स्वर्णधूल काला और बूढ़ा चाँद लोकायतन, ऑप्शन सी कानन कुसुम चित्रधारा आंसू लहर। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। इसमें जो है वह उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में वर्तनी अशुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी दिनांक, ऑप्शन सी दिष्टा, ऑप्शन सी सादृश्य। इसमें जो सही ऑप्शन अशुद्ध है वह है दिष्टा। ऑप्शन डी सी सही है। अगला प्रश्न है,
ध्वन्यात्मक बोलियों में गूंजता है किस पक्षी या जानवर से संबंधित है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी हंस। ध्वन्यात्मक बोलियों में पूछता है यह किस पक्षी या जानवर की से संबंधित है? यह हंस से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है विभिन्नार्थ शब्दों के अर्थ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सीता चीनी, ऑप्शन बी स्वजन कुत्ते, ऑप्शन सी सूप जौ, ऑप्शन डी निशान झंडा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है स्वजन कुत्ते, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अजीत कुमार की रचना अंकित होने दो किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी पत्र साहित्य। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है डायरी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वाद से संबंधित सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? ऑप्शन ए छायावाद मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी प्रयोगवाद नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी प्रगतिवाद मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इनमें सभी सही है। इसमें जो सुमेलित सर्वप्रथम प्रयोग किए गए हैं वह सही कौन है? छायावाद मुकुटधर पांडे सही हैं, प्रयोगवाद नंदुलारे वाजपेयी सही हैं, प्रगतिवाद मुक्तिबोध सही हैं। इनमें सभी 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 सही हैं। अगला प्रश्न है चितवन के फूल गद्य काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी माधव प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। चितवन के फूल गद्य काव्य के रचनाकार माधव प्रसाद पांडे हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प क्रमशः शुद्धिकरण है? शुद्ध है। ऑप्शन ए चिन्ह और हरिण, ऑप्शन बी चिन्ह और हिरण, ऑप्शन सी चिन्ह और हिरण, ऑप्शन डी चिन्ह और हरिण। इसमें शुद्ध है वह है चिन्ह और हिरण, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है देवनिरंजन प्रसाद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी इरावती, ऑप्शन सी कंकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देव निरंजन प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? यह कंकाल के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अलहत, ऑप्शन बी मौत, ऑप्शन डी लुप्त, ऑप्शन डी हर्ष। इसमें जो शब्द पर्यायवाची नहीं है आनंद का वह है लुप्त, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पद्मावत का प्रतीक योजना के अंतर्गत सही
नहीं है। ऑप्शन ए चित्तौड़ शरीर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन शैतान, ऑप्शन सी सिंघलदीप हृदय, ऑप्शन डी रत्नसेन मन। पद्मावत की प्रतीक योजना के अंतर्गत सही नहीं है, वह है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन शैतान का नहीं, माया का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन पत्रिका साप्ताहिक नहीं थी? बुद्ध प्रकाश, नागरी नीरद, बनारस अखबार, साहिल संदेश। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है साहिल संदेश, ऑप्शन बी सही है। इसमें जो साहिल है, साहिल के स्थान पर साहित्य होना चाहिए। साहित्य संदेश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। शिकारी ने बाघ को मारा, इसमें कर्म कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। इसमें जो सही ऑप्शन है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो घोड़ा है वह जातिवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन से लेखक लेखिका जो साहित्य अकादमी और व्यास पुरस्कार दोनों में सम्मिलित थे? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। इसमें लेखक और लेखिका जो साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों मिला है वह है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। सबको साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों मिला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्दों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए ईद, मुहर्रम, ऑप्शन बी कुटिल, वक्र, ऑप्शन सी विपत्ति संपत्ति, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष परोक्ष। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह कुटिल वक्र, कुटिल का सरल या ऋजु होना चाहिए था। ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताएं। ऑप्शन ए वकीलों ने कागजों की जांच की, ऑप्शन बी अभंग एक मराठी छंद है, ऑप्शन सी लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ऑप्शन डी आपका यह भाव दिए। इसमें जो सही ऑप्शन है, अशुद्ध है और सही है वह है लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष बताएं। ऑप्शन ए 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है, पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास जब आवेगी कालघटा
किस पर आधारित है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जलंधरनाथ, ऑप्शन सी चरपटनाथ, ऑप्शन डी विद्यापति पर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चरपटनाथ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शतखंडा में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें जो सही ऑप्शन है, शतखंडा में समास है, शतखंडा में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसन्न किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए चित्ररेखा, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन डी सुनीता, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी कर्मभूमि। हरिप्रसन्न किस उपन्यास का पात्र है? हरिप्रसन्न यह सुनीता उपन्यास का पात्र है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सुखद, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन डी सुख, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी प्रतिपादित। विशेषण शब्द नहीं है, वह है सुख, सुख संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का नाटक निम्न में से कौन सा जो चेस्को वाकिया पर आधारित है? वह है हानूस, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भोर का सपना की विधा क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी निबंध। भोर का सपना यह यात्रा वृत्तांत है। यह रचना है रामदरस मिश्र की, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी इंदु। इसमें जो सही ऑप्शन है, छायावाद का घोर समर्थन पत्र, वह है जागरण, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिमद्रतुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह पंक्तिका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार्नेलिया, ऑप्शन बी सुवासनी, ऑप्शन सी सक्तार, ऑप्शन डी अलका। यह कथन अलका का है, ऑप्शन सी डी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ तुम मुझसे प्रेम करो, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, पंक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी सर्वोदयाल सक्सेना। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्रम सही नहीं है। ऑप्शन ए लहर बचपन, ऑप्शन बी सरसों देहात, निम्नलिखित स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही क्रम सही
सही नहीं है। ऑप्शन ए लहर, बचपन। ऑप्शन बी सरसों, देहात। ऑप्शन सी मुस्कुराहट, जनता। ऑप्शन डी नहर, पंछी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मुस्कुराहट, जनता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मुस्कुराहट, जनता सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति तत्वों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकृति तत्वों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी। ऑप्शन बी 1867 ईस्वी। ऑप्शन सी 1882 ईस्वी। ऑप्शन डी 1897 ईस्वी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 1897 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अपने अंग को जान के जो वन प्रवीण पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए चिंतामणि शुक्ल। ऑप्शन बी आलम। ऑप्शन सी बिहारी लाल। ऑप्शन डी रसलीन। यह पंक्ति है बिहारी लाल की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निर्दिशामयी कविता का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार जैन। ऑप्शन बी हरीश मदानी। ऑप्शन सी सत्यदेव राजहंस। ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सत्यदेव राजहंस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसमें उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अनु, अनुज। ऑप्शन बी अपराध। ऑप्शन सी निषेध। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। इसमें जो सही है वह है इनमें से सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शराब हमला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी। ऑप्शन बी अरबी। ऑप्शन सी तुर्की। ऑप्शन डी पुर्तगाली। शराब हमला यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ती है। यह कथन किस नाटक से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी ध्रुव स्वामी। ऑप्शन डी अजातशत्रु। यह वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह कथन है ध्रुव स्वामी से। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।